हाय एवरीवन, कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था सुपरपोजिशन ऑफ वेव। उसमें का जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है वो हमारा कल फिनिश हो चुका था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेव मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, बट फिर भी एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। वेव मोशन किसे कहा जाता है? द ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। ठीक है, मेन पोजिशन से जो पार्टिकल का जो ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? वेव मोशन कहा जाता है। सेकेंड चीज, वेव मोशन में मैंने आपको ये बताई थी, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ किसके क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी इज ट्रांसफर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैटर। मैटर बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता। वेव मोशन में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है, और वो एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स का क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है, जिसे को ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो ये हमने हमारे कल के लेक्चर में फिनिश किया था। देन उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेव्स, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल वेव एंड सेकंड वन इज द नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव में हमने देखा था जिसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम उसी को कैरी करके नेक्स्ट पोर्शन स्टडी करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, जो भी स्मॉल डेफिनेशंस है उसको हम आज स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, ये जो भी डेफिनेशंस है ये ऑलरेडी मैंने आपको ऑक्सीलेशन चैप्टर में पढ़ाई है, बट इसका यूज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, तो इसीलिए हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज द एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है? देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर जो ऑक्सीलेटरी हमारा मोशन था, ऑक्सीलेशन जो चैप्टर था, वहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड का यूज़ किया है। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास एक वेव प्रेजेंट है, तो ये जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से लेना है? फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। मीन पोजिशन से लेके पार्टिकल के पोजिशन तक जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसी को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड को डिनोट किससे करते हैं हम? कैपिटल ए से। देन नेक्स्ट डेफिनेशन हमने स्टडी की थी पीरियड। अब यहाँ पे टाइम पीरियड किसे कहोगे? द टाइम टेकन फॉर एनी पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ वेव। पार्टिकल को एक वाइब्रेशन करने के लिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, पार्टिकल को एक वाइब्रेशन करने के लिए जो टाइम लगता है, उसी को क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड ऑफ वेव। देन नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ वेव हो गया, तो उसके बाद क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम किसे कहेंगे? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आप ऐसे भी उसको डिफाइन कर सकते हो। सेकेंड, अगर उसे हमको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म पर सेकेंड। पर सेकेंड के लिए वो पार्टिकल कितने वाइब्रेशंस करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब पर सेकेंड के लिए कितने बार वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, जितने बार वो वाइब्रेट होगा पर सेकेंड में, वही उसकी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी रहेगी। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ किसे कहा जाता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल। देखो, ये वेव है हमारे पास, ये एक कंप्लीट हमारी क्या हो गई? वेव हो गई। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ठीक है, दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। जैसे ऑक्सीलेशन में देखो, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट हमारा पाथ लेंथ था, दैट इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी होती है? 2 पाई। तो पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कितनी होती है? 2 पाई होती है। तो वेवलेंथ किसे कहा जाता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स। तो ये जो भी डेफिनेशन है वो हमने ऑलरेडी स्टडी की है, किसमें? ऑक्सीलेशन में। बट इसका यूज हम कहाँ पे करने वाले? वेव मोशन में भी करने वाले हैं। सो आपको ये डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। नाउ वी सी द मेन टॉपिक विच इज इंक्लूड इन अवर सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दैट इज द प्रोग्रेसिव वेव। देन नेक्स्ट वन इज द प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव किसे कहा जाता है? देखो स्टूडेंट, प्रोग्रेसिव वेव हम किसे कहते हैं? आपने वाटर देखा है, वाटर जब तक आप कुछ चीज़ उसमें डालते नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। ठीक है, जैसे ही आपने स्टोन को फेंका वाटर के अंदर, तो स्टोन एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्या? नहीं, स्टोन उसी जगह पे रहता है, सिर्फ वाटर क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे ही स्टोन डालने के बाद वाटर आपका डिस्टर्ब हो गया, तो वो क्या करता है? ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। सपोज यहाँ पे अगर हम डायग्राम के थ्रू समझ के लेते हैं, यहाँ पे मैंने
स्टोन डाला है और ये हमारा क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होती है, रिपल्स फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये रिपल्स कैसे फॉर्म होती है, देखो स्टूडेंट, जैसे ही हमने स्टोन को वाटर के अंदर फेंका तो जितने भी पार्टिकल्स थे उस वाटर के अंदर प्रेजेंट, ठीक है, वो सारे पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब वो डिस्टर्ब क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ से एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ठीक है। हमें पता है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम की वजह से जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वाटर के अंदर, पहले वो कौन से कंडीशन में थे, रेस्ट कंडीशन में थे, ठीक है। जैसे ही हमने स्टोन को वाटर के अंदर डाला तो जितने भी हमारे पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, और डिस्टर्ब होने की वजह से वो जो क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, मतलब ये पार्टिकल एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इस पार्टिकल के पास, तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। देन ये पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा इस पार्टिकल्स के पास, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यूअसली चलता जाएगा और हमारे यहाँ पे क्या होगा, अप एंड डाउन के फॉर्म में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, रिपल्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी। ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारे पार्टिकल्स है वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे क्या, नहीं, यहाँ का पार्टिकल यहीं पे है, यहाँ का पार्टिकल यहीं पे है, सिर्फ वो क्या कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये जो भी हमारी एनर्जी है, ये एनर्जी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इस तरीके से क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ठीक है। और जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी ये हमारे जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और कंटिन्यूअसली ट्रैवल करेंगे इन अ गिवन डायरेक्शन। उसी को क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है। प्रोग्रेसिव वेव का अनादर नाम भी होता है, दैट इज नथिंग बट द ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे एक गिवन डायरेक्शन में। वो जो भी हमारी ट्रैवलिंग वेव है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ट्रैवलिंग वेव और इट इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव वेव को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस इन द मीडियम travel in a given direction continuously without any abstraction from one particle to another is called as the progressive wave। मतलब कि यहाँ पे कोई अगर obstruction भी आ गया फिर भी ये पार्टिकल रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ट्रैवल होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर ट्रैवल कर रहा है क्या, नहीं, मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इस पार्टिकल के पास, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा और ऑक्सीलेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। हमें पता है ये जितने भी पार्टिकल्स है ये क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं, मतलब पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होके वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, अप एंड डाउन इस डायरेक्शन में वो क्या होगा, वाइब्रेट होगा, ठीक है। जैसे जैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे ये एनर्जी क्या होती जाएगी, कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होते जाएंगे और सारे के सारे पार्टिकल हमारे क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, ठीक है। सो ये जो कंटिन्यूअसली जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन अ गिवन डायरेक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव हम किसे कहेंगे, a wave in which the disturbance is produced in the medium travel in a given direction continuously, मतलब वो रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करना अपना चालू रखेगी, ठीक है। उसी को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, रादर वी कैन कॉल इट एज अ ट्रैवलिंग वेव। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, एक तो इसे हम ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं या फिर हम उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हमें लेना है तो हम वाटर वेव का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकेंड अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो साउंड वेव। देखो मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा है बट फिर भी मेरा साउंड ट्रैवल हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, सो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे। तो जो चीज़ कंटिन्यूअसली ट्रैवल होती है इन अ गिवन डायरेक्शन उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेव, ओके। और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो एम्पलीट्यूड भी सभी का क्या होता है, सेम होता है, मतलब जितने एम्पलीट्यूड से ये वाइब्रेट हो रहा है पार्टिकल उतने ही एम्पलीट्यूड से सेकेंड पार्टिकल भी हमारा क्या होगा, वाइब्रेट होगा। सिर्फ याद इतना रखना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता।
पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, सिर्फ एनर्जी क्या होती है हमारी, ट्रांसफर होती है। नाउ वी सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। नाउ वी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। ये जो भी प्रॉपर्टीज है बेटा आपको ये थ्री मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछी ही जाती है, ठीक है। सो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आज आपको बताने वाली हूँ, सारी प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से लर्न करना है। याद रखना 3 मार्क्स के लिए ये प्रॉपर्टी आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये जो भी आपका चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसके ऊपर आपको MCQ भी पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ JEE और नीट के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीलेशन चैप्टर भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव इज each particle in the medium execute the same type of vibration, particle vibrate about their mean position performing the SHM, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर हम समझ के लेते हैं यहाँ पे तो क्या बोला है, each particle in the medium, उस मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, सभी का वाइब्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड परफॉर्मिंग द SHM, मतलब कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे इस मीडियम में, ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम, इनके बीच में सेम टाइप का वाइब्रेशन होगा। सारे पार्टिकल वाइब्रेट कहाँ से होंगे, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब जितने भी हमारे पार्टिकल्स है वो सारे के सारे पार्टिकल मीन पोजीशन से ही वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे। मतलब ये पार्टिकल जिस तरीके का वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा वैसा ही वाइब्रेशन ये पार्टिकल भी परफॉर्म करेगा, सेम वाइब्रेशन रहेगा इसी पार्टिकल का। सो इस मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो सेम रहेगा, और साथ ही साथ जो भी हमारे पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होंगे कहाँ से, फ्रॉम देयर मीन पोजिशन एंड परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब वो क्या करेंगे, ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेंगे। ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेंगे मतलब पहले ऊपर जाना फिर नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आएगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ वी सी द सेकेंड प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहती है, ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और पीरियड ये क्या होता है, सेम होता है। बट किसका, जितने पार्टिकल्स उस मीडियम में प्रेजेंट रहेंगे, जितने पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, उन्हीं सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब फर्स्ट पार्टिकल का जितना एम्पलीट्यूड है, ये वाला डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, ये हमारी मीन पोजीशन हो गई, और ये क्या हो गया, वेव का मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। तो ये जो भी होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो यहाँ पे ये पार्टिकल का जितना एम्पलीट्यूड रहेगा, सेकेंड पार्टिकल का उतना ही एम्पलीट्यूड रहेगा, थर्ड पार्टिकल का भी उतना ही एम्पलीट्यूड रहेगा, ऐसे सो ऑन रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ 5 सेकेंड अगर मैं कंसिडर करती हूँ, इस पार्टिकल को वाइब्रेट होके यहाँ पे जाने के लिए अगर 5 सेकेंड लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसको भी मेन पोजीशन से यहाँ पे जाने के लिए कितना लगेगा, 5 सेकेंड ही लगेगा। सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल प्रेजेंट होंगे मीडियम में, उनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और पीरियड क्या होता है, सेम होता है। देन थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, द फेज चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा बड़े इसमें ड्रॉ करती हूँ। अब यहाँ पे देखो, एम्पलीट्यूड तो सेम होता है, पीरियड सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बट फेज क्या होता है, चेंज होता है। फेज किसे कहा जाता है, स्टेट ऑफ मोशन को। इसके पहले हमने ऑक्सीलेशन में, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, स्टेट ऑफ मोशन इज नथिंग बट द हमारा फेज। तो प्रोग्रेसिव वेव में जो भी हमारा फेज होता है वो फेज चेंज होता है कहाँ से, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। मतलब यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल कंसीडर करती हूँ तो इसका फेज कुछ अलग रहेगा, यहाँ पे सेकेंड पार्टिकल है इसका फेज अलग रहेगा, यहाँ पे थर्ड पार्टिकल है इसका फेज कुछ अलग रहेगा,
फोर्थ पार्टिकल का फेज अलग रहेगा, फिफ्थ पार्टिकल का फेज अलग रहेगा। मतलब कंटिन्यूअसली देखो 1 2 3 4 ये हमारे पार्टिकल्स हो गए और इनके देखो फेजेस क्या हो रहे, चेंज हो रहे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द फेजेस चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। देन वी सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू द मीन पोजीशन। अब इसको हम समझ के लेते हैं। देखो कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पोजीशन पे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पोजीशन में नहीं होते। अब यहाँ पे देखो हमें पता है मीन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। सो मीन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएंगे, मतलब यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 0। फिर से पार्टिकल नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएंगी, मेन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होंगी, फिर से वेलोसिटी डिक्रीज होंगी, यहाँ पे हो जाएगी 0। फिर से ऊपर जाते टाइम पे वो वेलोसिटी हो जाएंगे इंक्रीज, मतलब मेन पोजीशन के ऊपर कितनी रहेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी। सो कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पोजीशन में नहीं होता, वो एक बार रेस्ट में रह जाएगा तो फिर से वो उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएंगी या फिर वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, द पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। पार्टिकल जब मीन पोजीशन से पास होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे वो पार्टिकल ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएंगी, यहाँ पे 0 हो जाएंगी और फिर से पार्टिकल कहाँ पे आने की कोशिश करेगा, मीन पोजीशन के ऊपर, तो वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएंगे और यहाँ पे मीन पोजीशन के ऊपर आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो इसका मीनिंग आपको समझ में है, द पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये तो मैंने आपको बार बार बताया, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव द एनर्जी इज ट्रांसफर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैटर। तो ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि जब भी वेव हमारी ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करना मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना, ठीक है। सो जब भी हमारी वेव ट्रैवल करती है, सो एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग ओनली द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन क्या बोल सकते हैं, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, बट मैटर ट्रांसफर नहीं होता। मैंने अभी प्रोग्रेसिव वेव जब आपको समझा के बताया, वहाँ पे मैंने बताया कि स्टोन आपका एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। एक बार स्टोन फेंको, वो स्टोन उसी जगह पे रहेगा, पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे पहले, जो रेस्ट पोजीशन में थे, वो डिस्टर्ब हो गए, बट पार्टिकल एक ही जगह पे थे। एक पार्टिकल जहाँ पे था वहीं पे था, सेकंड पार्टिकल वहीं पे, थर्ड पार्टिकल एक ही जगह पे। सिर्फ वो क्या कर रहा है, दो पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो पहला पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करेगा दूसरे पार्टिकल को, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा। जैसे ही वाइब्रेशन परफॉर्म करने जाएगा, एनर्जी फिर से ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी सिर्फ एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैटर। सो first property, second property, third and fourth and fifth. Now we see the another properties. Then we see the next property, that is the progressive wave are of two type. Progressive wave क्या होता है, दो तरीके की होती है। फर्स्ट होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव और सेकंड होती है हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव। जो भी हमारा कल का इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, वहाँ पे मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि ट्रांसवर्स वेव किसे कहा जाता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव किसे कहा जाता है। बट फिर से हम यहाँ पे एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। सो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेंगी, प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड वन इज द लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव हम किसे कहेंगे, मैंने कल ही आपको बताया ट्रांसवर्स वेव किसे कहा जाता है, वेयर द वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये रहता है हमारा प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। और पार्टिकल वाइब्रेट कहाँ पे होता है, ऑन द वाई एक्सिस, तो ये रहेगा हमारा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो जहां पे पार्टिकल का ये वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, बट वेव प्रोपोगेट हो रही है इस डायरेक्शन में।
तो जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ये परपेंडिकुलर रहेगा किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के साथ, ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देना है तो कल मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। सो ट्रांसवर्स वेव में जो भी हमारा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, प्रोपोगेशन ऑफ वेव के साथ। सो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। नाउ वी सी द लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव किसे कहेंगे, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। जैसे अगर हमें एग्जांपल लेना है तो हम साउंड वेव का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारा स्पीकर है, यहाँ से पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो इस तरीके से वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है इसी डायरेक्शन में। ये पार्टिकल क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इस पार्टिकल के पास। फिर ये पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। फिर से एनर्जी ट्रांसफर, ये भी पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन is parallel to the direction of propagation of wave। सिंपली प्रोपोगेशन नहीं लिखना है, उसके साथ लिखना है आपको वेव, क्योंकि ट्रैवल क्या हो रही है, वेव ट्रैवल हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ये पैरेलल रहेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के साथ, उसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव हम किसे कहते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल ये परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, प्रोपोगेशन ऑफ वेव के साथ। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, 6 प्रॉपर्टी, आपके बुक में 10 प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, तो इसी को उन्होंने सेपरेट किया है। जैसे प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ 2 टाइप, तो इसका एक पॉइंट बन जाएगा। सेकंड ट्रांसवर्स वेव को एक्सप्लेन किया, इसका एक पॉइंट बन जाता है। और लॉन्जिट्यूडनल वेव को सेपरेटली एक्सप्लेन किया है, जिसका अनदर पॉइंट बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है वो ये दिया गया है कि जो भी हमारी मैकेनिकल वेव्स होती है वो सॉलिड से पास होती है, वेयर एज जो भी हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है कैन प्रोपोगेट थ्रू द फ्लूइड। लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट होती है किसमें से, फ्लूइड में से। और जो भी हमारी मैकेनिकल वेव्स है, दिस मैकेनिकल वेव्स आर प्रोपोगेट थ्रू द सॉलिड। Now we see the equation of distribution of disturbance of wave. मैंने distribution read किया, sorry. Now we see the equation of disturbance of wave. There are 2 equation which is used for the disturbance of wave. First equation क्या होता है, y हमारा क्या है, फंक्शन है। अब मैं बताती हूँ ये y हमारा क्यों फंक्शन है, इन ब्रैकेट एक्स टी। अब देखो ये हमारी वेव है, देखो वेव वाइब्रेट कहाँ पे हो रही है, ऑन द y एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर नहीं। पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कहाँ पे हो रहा है, y एक्सिस पे हो रहा है। बट जो भी हमारी वेव है वो ट्रैवल कौन से एक्सिस पे हो रही है, x एक्सिस के ऊपर वो ट्रैवल हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा y क्या है, फंक्शन है। y हमारा क्या है, फंक्शन है। क्यों y फंक्शन है, क्योंकि पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो पार्टिकल का वाइब्रेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑन द y एक्सिस। पार्टिकल वाइब्रेट कहाँ पे हो रहा है, ऑन द y एक्सिस। सो y इज द फंक्शन ऑफ वेव, ठीक है। इन ब्रैकेट क्या रहेगा, x, t। x किसके लिए, क्योंकि जो वेव हमारी ट्रैवल हो रही है वो कौन से डायरेक्शन में हो रही है, ऑन द x एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। सो क्या होता है, a साइन, a हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। इन ब्रैकेट kx माइनस ओमेगा टी। अब माइनस कब लेना है, व्हेन मूविंग इन द पॉजिटिव x एक्सिस। अगर आपकी वेव ये अगर पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेट करती होंगी तो हमें इक्वेशन कौन सा यूज़ करना है, kx माइनस ओमेगा टी। और अगर हमारी वेव निगेटिव x एक्सिस के इस डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेट करती होंगी तो हमें वहाँ पे क्या कंसिडर करना है, kx प्लस ओमेगा टी। ये कब यूज़ करना है, व्हेन मूविंग इन द निगेटिव x एक्सिस। और kx माइनस ओमेगा टी कब यूज़ करना है, व्हेन मूविंग इन द पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये जो भी 2 इक्वेशन है वो इक्वेशन आपके अच्छे से लर्न होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो y हमारा क्या है, फंक्शन है, क्योंकि जो भी हमारा पार्टिकल है वो वाइब्रेट हो रहा है ऑन द y एक्सिस, वेयर एज हमारी वेव ट्रैवल हो रही है ऑन द x
एक्सिस के डायरेक्शन में। सो क्या रहेगा, y हमारा फंक्शन है इन ब्रैकेट x, t a sin kx माइनस ओमेगा टी, माइनस कब लेना है, जब हमारी वेव प्रोपोगेट होंगी ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस, और प्लस कब लेना है, जब हमारी वेव प्रोपोगेट होंगी ऑन द निगेटिव x एक्सिस। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। वेयरएज a हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है। सेकेंड, k हमारा क्या है, k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, दैट इज वेव नंबर इन रेडियन पर मीटर। ये हमारा 2 पाई क्या होता है, वेव नंबर, जिसको हमें कंसिडर करना है रेडियन में पर मीटर रहेगा, ठीक है। देन ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम पीरियड, क्योंकि इस यहाँ पे प्रोपोगेशन हो रहा है तो एक वेव को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम पीरियड, एंड नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये जो भी इक्वेशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ जो वेव्स है, ये दोनों इक्वेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये आपको याद ही रखना है, kx माइनस ओमेगा टी इज यूज फॉर positive x axis and kx plus omega t is used for the negative x axis। ये लिखना मत भूलना, a sin in bracket this two equation, ठीक है। और y हमारा क्या है, फंक्शन है। So this is all about the today's topic, that is the progressive wave, and we see the properties of the progressive wave. Thank you so much.